हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेखा गणित में जो है रेखा किरण कोण का अध्ययन करेंगे। रेखा गणित के जनक यूक्लिड को माना जाता है। रेखा गणित को इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री के जनक यूक्लिड हैं। रेखा गणित में हम लोग पहली डिफिनीशन पढ़ेंगे। रेखा एक रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये रेखा का सिंबल है। ये भी एक रेखा है। रेखा इसके बाद आता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। रेखा और सरल रेखा दो होती है। देखिए, सरल रेखा की क्या परिभाषा देंगे। कोई सरल रेखा की परिभाषा पूछ दिया स्ट्रेट लाइन की, तो जब किसी वक्र की त्रिज्या अनंत हो जाती है तो वह वक्र सरल रेखा कहलाता है। जब किसी वक्र की त्रिज्या अनंत हो जाती है तो वह वक्र सरल रेखा कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका वृत्त ही हो गया। जब इसकी त्रिज्या बढ़ाते बढ़ाते हम जो है इसकी त्रिज्या जो है अनंत हो जाए तो जो है यह वृत्त की जगह जो है हमें ऐसी एक लाइन दिखने लगेगा, अतः ये एक सरल रेखा हो जाएगा। तो अतः यदि किसी वक्र की त्रिज्या अनंत हो जाती है तो वह वक्र सरल रेखा कहलाता है। तो अभी तक आपने जान लिया सरल रेखा और रेखा की परिभाषा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं, RAY, रे। किरण वह रेखा है जिसका एक अंत्य बिंदु होता है तथा उस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। किरण वह रेखा है जिसका एक अंत्य बिंदु होता है तथा उस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किरण का एक अंत्य बिंदु होता है। देखिए, इस अंत्य बिंदु को वो अंत्य बिंदु है और किरण को केवल और केवल एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इधर हम इस किरण को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो किरण को केवल एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, दूसरी दिशा में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो किरण वह रेखा है जिसका एक अंत्य बिंदु होता है तथा उस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अगली परिभाषा है रेखाखंड। एक ऐसी लाइन सेगमेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको। एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत्य बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत्य बिंदु हो, मतलब दोनों तरफ इसे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसकी लंबाई फिक्स होती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। या सिंपल सी डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड कहते हैं। ये भी एक रेखाखंड है। आगे है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। यदि दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और वे एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेदित ना करें तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और वे एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेदित ना करें तो वे रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ देखिए यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं और यल पैरेलल यम लिखते हैं या यल समांतर यम पढ़ते हैं। एक दिए गए बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। नोट में लिख सकते हैं आप, एक दिए गए बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु दे दिया गया, यहाँ से ऐसे जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है।
एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न भिन्न रेखाओं के कटान बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। दो भिन्न रेखाओं का कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। दो भिन्न रेखाओं का कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। चौथा नंबर है, यदि किसी रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु कहीं एक रेखा में हो तो वे संरेख कहलाते हैं। यदि किसी रेखा में तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा में हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं या संरेख बिंदु कहलाते हैं। यदि एक रेखा में तीन बिंदु एक ही रेखा में पड़ते हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। और संरेख बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। संरेख बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। अगली परिभाषा है कोण। दो असंरेख किरण एंगल, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। कोण, दो असंरेख किरण का मूल बिंदु एक ही हो तो उसके द्वारा निर्मित आकृति कोण कहलाती है। दो असंरेख किरण का मूल बिंदु एक ही हो तो उनके द्वारा निर्मित आकृति कोण कहलाती है। देखिए, दो असंरेख किरण है जिनका मूल बिंदु एक ही है, O। इसका दोनों का मूल बिंदु O है। OA और OB मिलकर जो है कोण का निर्माण करती हैं। इस कोण को थीटा कह सकते हैं।